नमस्कार दोस्तों ब्रिटेन की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद यहाँ की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। वही एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में वित्त मंत्री ऋषि सुनक इस रेस में उतर सकते हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के निवासी है जो अब ब्रिटेन की राजनीति में सक्रिय है। लेकिन क्या आप इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है उनके परिवार में, इन सभी चीजों का जानकारी आज हम आपको बताएंगे, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1990 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ। उनका परिवार भारतीय पंजाबी हिंदू है। उनकी मां उषा सुनक फार्मासिस्ट थी और पिता यशवीर सुनक एक जनरल चिकित्सक थे और अपने परिवार में 3 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे यशवंत सुनक, जो कि ऋषि सुनक के पिता है। उनका जन्म केन्या में हुआ था। वहीं उनकी मां उषा तंजानिया में जन्मी थी। हालांकि उनके दादा दादी भारतीय थे, इसीलिए वो अपने आप को भारतीय ही बताते हैं। ऋषि सुनक के भाई संजय एक मनोवैज्ञानिक है। साथ ही उनकी बहन राखी विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में शांति निर्माण और संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करती है। दोस्तों, ऋषि सुनक की शिक्षा, ऋषि सुनक एजुकेशन। दोस्तों, ऋषि सुनक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विंचेस्टर कॉलेज से की, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है। दोस्तों, वहां वो स्कूल के हेड बॉय और संपादक रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने आगे की शिक्षा लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से की, जहां उन्होंने राजनीतिक और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कंजर्वेटिव कैंपेन मुख्यालय में इंटर्नशिप भी की। 2006 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री हासिल की। दोस्तों, ऋषि सुनक का बिजनेस करियर। ऋषि सुनक ने अपनी पहली नौकरी कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिका निवेश बैंक में की, जिसका नाम था गोल्डमैन सैक्स। दोस्तों, इसमें उन्होंने बतौर विश्लेषक के रूप में काम किया। साल 2004 में उन्होंने हेज फंड मैनेजमेंट फर्म द चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट में भी काम किया। उसके बाद साल 2009 में नौकरी छोड़ दी। अक्टूबर 2010 में लगभग $536 मिलियन के शुरुआती निवेश से फर्म शुरू की, जिसका नाम रखा थेलम पार्टनर्स। दोस्तों, फिर 2013 में उन्होंने और उनकी पत्नी को उनके ससुर ने निवेश फर्म केटामारन वेंचर्स यूके लिमिटेड का निर्देशक बनाया, जिसके बाद उन्होंने 30 अप्रैल 2015 को इस पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ऋषि सुनक की शादी। ऋषि सुनक की उनकी पत्नी से पहली मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई, जहां वो और उनकी पत्नी MBA की पढ़ाई कर रहे थे। आपको बता दें कि उनकी पत्नी भारतीय अरबपति NR नारायण मूर्ति की बेटी है। साथ ही वो कटमेरन वेंचर्स के निर्देशक के रूप में भी काम करती हैं। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी नॉर्थ यॉर्कशायर के नॉर्थ हेल्टन के पास रहते हैं, जिनके साथ उनकी 2 बेटियां भी रहती है। दोस्तों, ऋषि सुनक को किसका सबसे ज्यादा शौक? ऋषि सुनक को सबसे ज्यादा फिट रहना, क्रिकेट खेलना और फुटबॉल खेलना बेहद ही पसंद है। जब भी वो फ्री होते हैं तो वो यही एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वो अपने आप को और अपने दिमाग को शांत रख सके और बेहतर काम कर सके। दोस्तों, ऋषि सुनक की संपत्ति एवं कमाई। ऋषि सुनक को इंग्लैंड के सबसे अमीर लोगों में से एक है। ऋषि सुनक ने व्यापार और राजनीति में बहुत पैसा कमाया है। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो अब
3.1 अरब पाउंड के करीब है, जो कि भारतीय रुपये में इसकी बात करें तो यह करीबन 300 करोड़ के बराबर है। दोस्तों, एक रिपोर्ट को माने तो 2009 में अक्षता मूर्ति से शादी करने के बाद उनका बिजनेस आसमान छू गया। ऋषि सुनक ने दिवाली पर निकाला था महात्मा गांधी के नाम का सिक्का। दोस्तों, ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद पर रहकर ऋषि सुनक ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम का सिक्का जारी किया, जिसमें भारत का राष्ट्र चिन्ह और मां सरस्वती का सिंहासन कमल अंकित किया हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि एक ब्रिटिश देश में भारतीय सिक्कों को जारी किया गया है। दोस्तों, ऋषि सुनक का राजनीतिक कैरियर। ऋषि सुनक साल 2014 में पहली बार ब्रिटेन की संसद में कदम रखा। दरअसल जिस समय से वह संसद में पहुंचे तब उस समय पूर्व सांसद विलियम हेग ने रिचमंड को चुनाव लड़ाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ऋषि सुनक ने रिचमंड को जगह ली और कंजर्वेटिव एमपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। दोस्तों, साल 2015 में ऋषि सुनक ने चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 2015 से लेकर 2017 तक ब्रिटेन के पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों का चयन समिति में काम किया। इसके बाद साल 2017 में ऋषि सुनक को भारी वोट मिले, जिसके बाद वो एक बार फिर संसद के रूप में चुने गए। दोस्तों, 24 जुलाई 2019 में उनके बेहतरीन कार्यशैली को देखकर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने उन्हें ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 2019 में वो दोबारा एमपी के रूप में चुने गए और इस बार उन्हें भारी मत मिले। दोस्तों, इस बार उसे भारी मत मिले, जिसके बाद वो तीसरी बार सांसद बने। अपनी प्रतिभा और कार्यशैली को देखकर वो आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद 12 फरवरी 2020 को वो बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में वित्त मंत्री के तौर पर नियुक्त हुए। दोस्तों, ऋषि सुनक का वित्त मंत्री का रूप में करियर 11 मार्च 2020 को उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया था। अपने कार्यकाल के दौरान ऋषि सुनक ने कोरोना महामारी से परेशान लोगों की मदद को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने करीबन 30 मिलियन खर्च करने का ऐलान किया, जिसके कारण कई लोगों की जान भी बचाई गई और जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इसके बाद 17 मार्च 2020 को उन्होंने व्यवसायों के लिए आपातकालीन सहायता में 330 बिलियन और कर्मचारियों के लिए वेतन की घोषणा की। इसमें उन्होंने सब्सिडी प्राप्त कराई गई। इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने नौकरी प्रतिधारण योजना की घोषणा की, लेकिन इसे गंभीर प्रतिक्रिया मिली क्योंकि इसके लिए 1 लाख लोगों की अनुमति चाहिए थी, जो प्राप्त नहीं हो पाई, जिसके कारण इस योजना को 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। साल 2021 के बजट में ऋषि सुनक ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में घाटा बढ़ाकर 355 बिलियन पाउंड कर दिया, जो उस समय के पीक टाइम में सबसे ज्यादा था। उन्होंने फिर कॉर्पोरेशन टैक्स को 19 से बढ़ाकर 25% हो गया और टैक्स फ्री पर्सनल अलाउंस में से 5 साल का रोक लगा दी। फिर जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और ऑनलाइन कंपनियों पर वैश्विक न्यूनतम कर स्थापित किया। अक्टूबर 2021 में ऋषि सुनक ने तीसरा बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार के लिए 5 बिलियन पाउंड और कौशल शिक्षा के लिए 3 बिलियन पाउंड की राशि शामिल की गई। ऋषि सुनक को कोषाध्यक्ष के मुख्य सचिव के रूप में। दोस्तों, ऋषि सुनक को 24 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा चांसलर साजिद जाविद के साथ काम करते हुए ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उसी के अगले दिन वो प्रीवी काउंसिल के सदस्य बने। उन्हें 2019 के आम चुनाव में 47.2% के बढ़े हुए बहुमत के साथ चुने गए।
दोस्तों, चुनाव अभियान के दौरान सुनक ने कंजर्वेटिव का प्रतिनिधित्व किया। ऋषि सुनक का राजकोष के चांसलर के रूप में नियुक्ति। दोस्तों, ऋषि सुनक ने नेतृत्व में एक नया आर्थिक मंत्रालय स्थापित किया है ताकि इसके जरिए साजिद जाओ के खजाने से शक्ति और राजनीतिक प्रभाव को कम किया जाए। ऋषि सुनक को बोरिस जॉनसन का वफादार माना जाता है, वहीं उन्हें उभरते सितारे के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, अपने पूर्ववर्ती जाविद के इस्तीफे के बाद कैबिनेट फेरबदल के हिस्से के रूप में ऋषि सुनक ने 13 फरवरी 2020 को चांसलर की गद्दी संभाली, जिसके बाद जाविद ने प्रधानमंत्री जॉनसन के साथ बैठकर राजकोष की गद्दी से इस्तीफा दिया। दोस्तों, जॉनसन ने इसके बाद एक शर्त रखी जिसमें यह कहा गया कि ट्रेजरी में अपने सभी सलाहकारों को बर्खास्त कर दिया जाए। इसके लिए जो नए युक्ति चुने जाएंगे उन्हें इसके लिए नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, इस्तीफा देने के बाद जाविद ने प्रेस एसोसिएशन ने कहा कि कोई स्वाभिमानी मंत्री उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। ये टिप्पणियां कई बार दी गई है जिसके राजनीति में खास ध्यान रखा गया है। दोस्तों, ऋषि सुनक का इस्तीफा 5 जुलाई 2022 को क्रिस पिंचर सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से इस्तीफा दे दिया। अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा कि जनता ठीक ही उम्मीद करती है कि सरकार को सही ढंग से चले, सक्षम और गंभीरता चलाना चाहिए। उनका कहना था कि मैं मानता हूं कि ये मेरी आखिरी मंत्री पद की नौकरी होगी, लेकिन मेरा मानना है कि ये लड़ाई किसी कारण की वजह से है। हर कोई चाहता है उनके देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही बेहतर हो, जिसके लिए बेहतर कदम उठाने होंगे। दोस्तों, ऋषि सुनक के अचीवमेंट संडे टाइम्स में रिच लिस्ट 2022 में उनका नाम लिखा गया है, जिसमें उन्हें 222वां स्थान दिया गया है, जिससे वो अमीरों की सूची में शामिल होने वाले पहले फ्रंट लाइन राजनेता बन गए हैं। दोस्तों, ऋषि सुनक के विवाद। ऋषि सुनक सिर्फ अपने इस्तीफे के कारण विवाद में आए थे, इससे पहले वो कभी विवाद में नहीं आए थे। दोस्तों, कभी विवाद में नहीं आए थे, बस उनकी शादी सुर्खिया में रही थी। अब प्रधानमंत्री की सीट को लेकर सुर्खिया में है, जिसके कारण लोगों की नजरें भी उन्हीं पर टिकी हुई है। आखिर क्या वो बनेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? क्या ऋषि सुनक बनेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यकाल से खुश न होने के कारण कैबिनेट के कई मंत्रियों ने संसदों के पद से इस्तीफा दे दिया। धीरे धीरे ये संख्या 50 के करीब हो गई। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले में ऋषि सुनक भी मौजूद है, जिन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देकर सरकार छोड़ दी है। ऋषि सुनक ने अपने कार्यकाल में काफी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया था, जिसके कारण वो कंजर्वेटिव पार्टी से अगले प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए थे। आपको बता दें कि अगर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वह एक ऐतिहासिक पल हो जाएगा, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा और ब्रिटेन ऐसा 6वां देश होगा जहां कोई भारतीय देश की कमान संभालेगा। दोस्तों, ऋषि सुनक के रोचक तथ्य। ऋषि सुनक की 2 बेटियां हैं, जिन दोनों की शादी हो चुकी है। ऋषि सुनक 2001 से 2004 तक निवेश बैंक में काम किया करते थे, वो भी गोल्डमैन सैक्स और विश्लेषक के रूप में करते थे। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिला में से एक है। दोस्तों, ऋषि सुनक के भाई संजय मनोवैज्ञानिक हैं। उनकी बहन विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में मानवीय शांति निर्माण संयुक्त राष्ट्र के फंड और कार्यक्रमों के प्रमुख के रूप में काम करती है। दोस्तों, प्रमुख के रूप में काम करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को ऋषि सुनक की जानकारी
अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।